हेलो डियर फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल विनीत मेडिकल केयर में आपका फिर से स्वागत है। मैंने एक वीडियो नया बनाया है जिसमें अपेंडिसाइटिस बताया कि अपेंडिक्स की जो डिजीज है कैसे होती है, कैसे इन्फेक्शन होता है, क्यों होता है, कैसे क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैंने ये नॉलेज बताया है जिसमें कुछ डॉक्टर जो फिजिशियंस हैं उनके लिए उनको कुछ पता चल जाए, जिससे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उन्हीं के लिए ये बेसिकली मैंने वीडियो का बनाया है और इस बारे में मैंने इस पर चर्चा की है वीडियो पर। तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है? तो अपेंडिसाइटिस एक ऐसी मतलब इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, हमारी अपेंडिक्स जो होती है, छोटी आंत जो होती है, उसमें क्या होता है, एक हमारा जो हिस्सा होता है जो उससे जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, उसी को हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जो होता है जिसपे इन्फ्लामेशन के कारण हमें अपेंडिसाइटिस होता है और हमें इससे और भी परेशानी होती है, जैसे कि अपेंडिक्स हमारे कम से कम इस इन्फ्लामेशन होने के कारण सूजन हो जाती है, नॉर्मल साइज से लार्ज साइज हो जाता है, इसलिए हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। चलो, तो अपेंडिक्स की बात की जा रही है। अपेंडिक्स कैसे होता है? तो अपेंडिक्स में अधिकतर क्या होता है कि जो हमारा फूड खाना पीना होता है उसके जो अगर पॉइजन्स मतलब पॉइजन्स अगर ज़्यादा होने लगता है तो वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से निकल कर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। तो वो उसी में इकट्ठा हो जाता है, उस कारण हमें क्या होने लगता है, हमारी अपेंडिक्स इन्फ्लामेशन होने लगता है। और हमारे जो एक वो कैसी होती है अपेंडिक्स, हमारे एक ट्यूब की थैलीनुमा की आकार की होती है, जिसमें लिम्फेटिक टिश्यूज से बनी होती है, पाई जाती है। या हम कह सकते हैं हमारी अपेंडिक्स एक छोटी होती है। अब बात कर रहे हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स जैसे कि अगर हमें ज्यादा पेन होने लगता है राइट साइड में, तो राइट साइड की मीन्स बात की जाए सीधे साइड, तो सीधे साइड में हमें दर्द तेज होने लगता है और लोअर साइड में शिफ्ट होने लगता है, ये दर्द बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और हम इससे भी फील कर सकते हैं कि नोजिया एंड वोमिटिंग का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि जी मिचलाना एंड उल्टी हो जाना, ऐसा हमें देखने को मिलता है। एनोरेक्जिया होने लगता है, मीन्स कि हमें भूख ना लगना, और हमें क्या होने लगता है, हमें पेन होने लगता है, एब्डोमेन पेन होने लगता है, फीवर होने लगता है एंड फैटिग होने लगता है, थकान भी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि और इसमें हमें ट्रीटमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ती है अगर अपेंडिक्स जो इन्फ्लेमेशन हो चुका है उसको ठीक करूंगा। इसकी की बात करूंगा इसकी कि इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट चला सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में बात की जाए तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अगर देखें तो अगर सीवियर केस है या ज्यादा रेयर केस है तो हम इसका जो है कि रिमूवल ही अपेंडिक्स का होना जरूरी है, मतलब एक सर्जिकल या सर्जरी कर कर ही हम उसको रिमूवल कर सकते हैं। यही मेन मतलब इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। अब बात की जाए कि अगर उसका अगर देखा जाए कि चांस है ठीक होने का, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं फ्रेंड्स। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हम उसको उससे पहले हम ठीक कर सकें, तो इसलिए हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और एनी अदर हम बात की जाए कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स में हम चला सकते हैं, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हमारे इंजेक्शन होता है अमोक्सिलिन, पोटेशियम क्लूनेट, मतलब जो होता है 2.5 ग्राम, और भी इंजेक्शन होते हैं आता है इंजेक्शन, वो भी लगाते हैं। और हम अदर भी इसमें मेडिसिन देते हैं, अथवा जैसे कि एमिकासिन और मेट्रोनेडाजोल भी हम देते हैं। इनको आईवी के द्वारा देते हैं, आईवी इंजेक्शन होते हैं, ये पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म से बनाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इन्हें सुबह शाम देते हैं, वन से 7 दिन के लिए तक देते हैं लगातार सुबह शाम, जिससे कि ट्रीटमेंट से जो अपेंडिक्स पर इन्फ्लेमेशन है उसको ठीक किया जाए। अब बात करते हैं और भी अथवा ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी जैसे एमिकासिन हुई, हमारी जैसे कि ये हुआ क्या बोलते हैं, अथवा एंड मेट्रोनिडाजोल भी देते हैं ताकि इन्फेक्शन कम हो, पेन कम हो। और हम अदर में जेंटामाइसिन के साथ हम और भी ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एमिकासिन भी दे देते हैं 500 mg 2 टाइम्स, है नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं ने ये जो बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, और भी ट्रीटमेंट है, बताने को बहुत ट्रीटमेंट है,
लेकिन कॉमनली कुछ ट्रीटमेंट यही चलता है मेडिसिन का। अब बात करते हैं कि हमारी जो डिजीज है ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, नहीं हो समय पर हम इलाज करवाएं तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट, ऐसा नहीं है नहीं हो। और परहेज करना पड़ता है, कुछ अवॉइड करना पड़ता है खाने पीने की चीज़ों को, तब जाकर ठीक होते हैं। और हम बात करना चाहेंगे उन फिजिशियन से, डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो आप हमारी वीडियो देखें, उसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगी। ओके, थैंक यू। I can feel it.